हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हमारा रीजनिंग का एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक आपको दिख ही रहा है? कोडिंग डी कोडिंग, है ना। अभी देखो कोडिंग डी कोडिंग क्या चीज है, ये हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। वो क्या है, कैसे, क्यों है, वो सारी चीजें हम समझेंगे, है ना। तो उससे पहले हम कोडिंग डी कोडिंग समझे, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं जो यहाँ लिखी हुई है। वैसे तो मैं आपको ये चीज कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि जो लोग नए मेंबर है ना, न्यू मेंबर जो देखेंगे हमारी वीडियो, उन्हें पता चलना चाहिए हर वीडियो में क्यों हम लिखते हैं ना। तो वो चीज क्या चीज है जो हमारे साइड वो कैटेगराइज की गई है। जैसे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोडिंग डी कोडिंग, है ना, वो पढ़ रहे हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे तो हमारा मेन मोटो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्वांट एंड रीजनिंग दो मेन टॉपिक जो हमें पता है मोस्टली एग्जाम्स में 90% एग्जाम्स में आते आते और आते हैं, है ना। तो क्योंकि हम वो टॉपिक्स बाद में पढ़ेंगे, इससे अच्छा वो हम अभी पढ़ लें, उन्हें अभी क्लियर कर लें, है ना। तो क्वांट एंड रीजनिंग का ही पार्ट है, तो अभी हम क्वांट तो बाद में करेंगे, पहले हमने रीजनिंग टॉपिक उठाया। तो आपको दिख रहा है हमने रीजनिंग उठाया, तो वो मैंने पहले लिखा है। अब रीजनिंग में भी दो चीजें आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब देखो नॉन वर्बल हम बाद में करेंगे, अभी हमारा फोकस है वर्बल पे, है ना। अब आइए आगे देखते हैं। वर्बल के अंदर भी फिर दो चीज आती है। कौन सी? एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपको दिख ही रहा है कि हमारा वो टॉपिक चल रहा है, और सेकंड चीज लॉजिकल एबिलिटी, वो हम बाद में करेंगे। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमारे रीजनिंग का जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक किए थे। सबसे पहले सीरीज कंप्लीट किया, सीरीज टॉपिक लिया था, है ना। फिर हमने देखा था एनालॉगी क्या चीज है, उसके क्वेश्चन किए थे। फिर हमने ब्लड रिलेशन अभी हाल ही में हमने खत्म किया। तो हमने ये तीन टॉपिक अपनी पिछली कुछ वीडियोस में उसे अच्छे से समझा, उनके अच्छे से एग्जांपल सॉल्व किए, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, है ना। तो वो सारी और एक एक टाइप को डिटेल में देखा, है ना। तो वो सारी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो अब आप देखिए रीजनिंग में वर्बल में भी जनरल मेंटल एबिलिटी में के उसके अंदर भी कोडिंग डी कोडिंग आज का हमारा ये टॉपिक है। हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डी कोडिंग, है ना। अब आप देखिए जो हमारा कोडिंग एंड डी कोडिंग है नाम से ही पता चल रहा है डी कोडिंग एंड कोडिंग। कोडिंग आप जनरल, जो आपको कॉमन सेंस, जो आपका दिमाग चले उसमें सोचिए। कोड मतलब कुछ कोड गिवन होगा, कुछ कोड के फॉर्म में, कुछ कोडिंग डी कोडिंग कुछ ऐसा होगा, और जो कोड गिवन होगा, है ना, उसे हमें डी कोड करना होगा, ऐसा कुछ होगा इस टॉपिक में, है ना। तो आइए इसे समझते हैं, है ना। अब कोडिंग डी कोडिंग में कितने टाइप्स आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उस टाइप्स में कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो अभी नहीं देखेंगे। अभी हम जस्ट क्या समझेंगे, कोडिंग डी कोडिंग क्या चीज है। सबसे पहले देखो हमें टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पूरे टॉपिक खत्म कर लिए, एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, पूरा सॉल्व हो गया, सब करेक्ट आंसर भी आ रहे, लेकिन फाइनली हमने किया क्या उस टॉपिक में, वो तो पता होना चाहिए ना हमें। तो इसीलिए हम क्या करें, कोडिंग डी कोडिंग को आज की इस वीडियो में समझेंगे है क्या चीज, है ना। अब जनरली सोचिए, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड में है ना, उन्हें इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारा रीजनिंग का कोडिंग डी कोडिंग टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, इसमें सारे जो कंप्यूटर साइंस से आईटी फील्ड वाले हैं, आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, उनके क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पर पूछ, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो इसके क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, वो धीरे धीरे हम करेंगे, है ना। और एक और चीज ध्यान रखिए, इस टॉपिक में जैसे देखो आपको पता है कि रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में क्या चेक किया जाता है, दो चीज। एक तो यहाँ पर लिखा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी, आपकी कॉमन सेंस है, जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है। दूसरी लॉजिकल एबिलिटी, आप कितना लॉजिकल अप्रोच करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उसमें आप कितना लॉजिकली सोचते हैं, तो वो सारी चीज चेक करते हैं ना। तो आइए हम कोडिंग डी कोडिंग को समझते हैं क्या चीज है। अब देखिए क्या रहता है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग सब समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ कोड गिवन होगा, या कोई कोड क्रिएट होगा, या हमें कोड बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आइए समझते हैं। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपने ऐसा किया हो, है ना, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। अगर आपने, मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों ने किया ही होगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, है ना। देखो स्टूडेंट्स सारे अच्छे होते हैं, वो सिचुएशन एक पीरियड चलता है ना, जैसे कि एक टाइम के बाद हमारा माइंड डेवलप होता है, तब हमें समझ आता है क्या गलत है क्या सही है ना। तो कोई बात नहीं, उसमें फोकस मत कीजिए। आइए हम कोडिंग डी कोडिंग समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल्स कुछ ऐसे लूंगा, तो ये मत सोचना मैं अपना उसमें ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं जस्ट वो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कोडिंग डी कोडिंग समझ में आए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे ना। उस पर ज्यादा ऐसे निराशा या ज्यादा खुश मत हो जाइए ना। तो आ जाइए, सबसे पहला एग्जांपल है जो हम स्टूडेंट के एग्जांपल लेने वाले हैं। किसी ने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली 90% केस में ऐसा होता है ना, और आज भी ऐसा होता होगा कि अगर हम स्कूल में जब एग्जाम्स चलती है, एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, तो वहां कोई भी दो, जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझिए, कोई भी दो स्टूडेंट है ना,
कोई ए और बी, समझ लीजिए कोई दो स्टूडेंट है ना, तो उन्होंने एग्जाम के पहले ही, अब समझ लीजिए, इतना तो आपको पता है कि आज के मोस्टली एग्जाम्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15 20 ऐसे एमसीक्यू, मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है ना, तो वो तो पहले से डिसाइडेड होता है, पहले से कोड क्रिएट करके रखते हैं वो दो स्टूडेंट आपस में कि देखो अगर हम एग्जाम में बैठ रहे हैं और अगर मान लो दो, अगर मैं ही हूँ और कोई मेरा पार्टनर है, हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि अगर मुझे नहीं आएगा कोई क्वेश्चन तो मैं इशारे से बताऊंगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का क्वेश्चन बताना है ना लेकिन अभी तो हमने क्वेश्चन इशारे से 1 2 3 कर दिया, लेकिन उस ऑप्शन में भी, उस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, तो उसकी भी वो कोडिंग करके रखते हैं। कैसे? समझ लो ए ऑप्शन में उन्होंने पहले से, एग्जाम से पहले से दो लोगों ने डिसाइड किया होगा कि समझ लो अगर ए ऑप्शन है तो तुम ऐसे करना, अरे सर दर्द, मतलब ऐसे इशारा करना कि इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा वो ऑप्शन ए की बात कर रहा है। दूसरी, अगर आप ऐसे करोगे, अपने कान को ऐसे थोड़ा सहलाओगे, ऐसे करोगे तो समझ जाएगा ऑप्शन बी की बात कर रहा है। और सी ऑप्शन के लिए कुछ भी जो आपको रखना हो, समझ लीजिए अगर ऐसे करके सोचोगे ओ क्या आने वाला है इसका क्वेश्चन, तो ये होगा ऑप्शन सी। और डी के लिए अगर आप ऐसे करोगे कि आंख में कुछ चला गया ऐसे, मतलब देखो ये कोडेड वो पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं एग्जाम में एक दूसरे से क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए ना, तो समझ ले अब एग्जाम चालू होगी। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, उसको थर्ड का आंसर तो इशारे से उसने ऐसे तो बोल दिया 3 है ना, लेकिन अब जो बताएगा तो वो क्या करेगा, मान लो उसका ऑप्शन ए है तो वो ऐसे करेगा, तो ऑटोमेटिक जो फर्स्ट वो समझ जाएगा कि हमने जो कोड क्रिएट किया था उसको अब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या चीज समझ में आई, कोडिंग डिकोडिंग में पहले से कोड क्रिएट होगा या मान लो आपको गिवन होगा तो उस कोड को डिकोड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोडिंग और डिकोडिंग किसी भी पर्टिकुलर दो लोगों के बीच में या दो इंस्ट्रूमेंट, दो डिवाइस, किसी भी दो चीजों के बीच में होगा, है ना। अब यही थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कौन, हमारे टीचर हो गए या जो इन्विजिलेटर हो गए, तो उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ही हूँ एग्जाम में और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि मेरे आंख में कुछ चला गया, या फिर मैं अगर ऐसे कुछ कर रहा हूँ तो मतलब कुछ हुआ है ईयर में, या फिर मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ तो मतलब सर दर्द है कुछ भी, तो इससे उनको ये तो नहीं लगा ना मैं किसी को आंसर बता रहा हूँ, ये तो पहले से डिकोड करके उन स्टूडेंट्स ने रखा है। तो यानी कोडिंग को डिकोड कर ले, ये चीजें किन दोनों के बीच में, उन दो स्टूडेंट के बीच में हुई है। लेकिन थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जो इन्विजिलेटर है या टीचर है, उनको कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया। समझ रहे, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल लिया हमने। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं अब देखिए, आपको पता ही होगा कि जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डेज आने वाले, या जनरली मोस्टली क्या होगा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा एडवांस हो गए, है ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या क्या चलता रहता है आजकल। तो देखो इसमें फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग है ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया, हाँ, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्होंने क्या डिसाइड किया। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई दो रिलेशन, चाहे हस्बैंड वाइफ ले लो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी ले लो, तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, तो वो आई लव यू का वर्ड तो यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये जस्ट आपके समझने के लिए है ना, कि ये टॉपिक आपको समझ में आए उसके लिए। तो वो लोग क्या करें, अब देखो डायरेक्टली हम कहीं घूमने गए, कहीं भी लोगों के बीच में चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकते ना, है ना, या फिर अगर घर पे हो तो पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोल सकते, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी दो लोग जो रिलेशन में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, क्या करते हैं कि लोगों को ना पता चले तो वो पहले से कोड क्रिएट करके रखते हैं। अब क्या कोड बनाते हैं, जितने लेटर आ रहे हैं, समझ लीजिए इसको ले लिया उन्होंने, इसको ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया 1, है ना। अब इसमें 1 2 3 4 लेटर आ रहे हैं, तो इनको ले लिया इन्होंने 4, और इसमें 3 लेटर आ रहे हैं तो इन्होंने ले लिया 3। तो हमारा कोड क्या बना फाइनली, हमारा कोड बना 1 4 3। तो वो क्या, अगर मान लो चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, या जो भी बातें कर रहे हैं, तो वो बोल देंगे 1 4 3, है ना, बोल देंगे, टाइप कर देंगे। तो वही अगर पेरेंट्स से कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी अननोन देखेगा तो उसे उतना पता नहीं। वो देखो ये बात अलग है, आज की जनरेशन इतनी एडवांस है, सभी को ये चीज पता है, लेकिन ये तो क्या मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग है क्या चीज, है ना। तो उसके लिए मैं जस्ट बता रहा हूं, अगर उन्होंने 1 4 3 टाइप करके भेज दिए तो कोई और देखता है तो उसे इतना पता, चलो ठीक है कुछ होगा 1 4 3, लेकिन सामने वाले ने उसे डिकोड भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइडेड है कि वो इसका मीनिंग क्या है। अगर वो 1 4 3 लिख रहे तो उसका मीनिंग क्या कहना चाहता है, तो सामने वाले ने डिकोड भी कर लिया, तो हमारा कोडिंग भी हो गया, डिकोडिंग भी हो गया, और थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को पता भी नहीं चला, तो ना। तो ये हमारा ऐसा कुछ एग्जाम्पल है ना, तो ये जस्ट आपको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया ना। अब आइए हम एक और चीज समझते हैं। देखो अभी तक आपको पता चला हो कोडिंग डिकोडिंग में ये हमेशा किसी भी दो पर्टिकुलर चीजें, दो पर्टिकुलर लोगों के बीच में होगी, है ना, और ये कभी भी किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए। उस तभी तो हम कोडिंग डिकोडिंग का जब मतलब ही क्या, जब दुनिया भर में फैल जाए, है ना, तो वही कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है।
तो इसी से आप सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये क्या चीज है, जैसे टेररिज्म जैसे बढ़ रहा है ना, आतंकवाद है ना। सबसे पहले तो इन लोगों को तो क्या ही बोलूं मैं, कुछ उनको कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जनरली क्या हो, उनको तो रास्ते के बीच में शूट कर देना चाहिए, ऐसे लोग होते हैं वो लोग। उनके बारे में छोड़ो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन कोई बात नहीं। तो उन लोग ज्यादा ये कोडिंग डिकोडिंग का यूज करते हैं, है ना। कैसे, अब देखो उसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई दो टेररिज्म है ना, कोई दो आतंकवाद है ना, अलग अलग प्लेस पे, तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए, कुछ ऐसे कोडिंग डिकोडिंग, वो देखो हमें भी वो चीज समझ में नहीं आएगी, वो उनके बीच में है ना, वो लेवल अलग है ना। तो कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग कोड का यूज करेंगे और सामने वाला डिकोड भी कर लेगा, पर जो थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी जो मिडल में, वो समझ ही नहीं पाएगा हुआ क्या है ना, और वो काम हो चुका होगा, है ना। तो ये हमने क्या देखा, हमने आज की वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ एग्जांपल समझे कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या चीज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूं एक एक टाइप लेके, तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको उसको पहले पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग चीज क्या है ना, किस चिड़िया का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो ये जैसे आपको समझने के लिए ना, तो आप समझे कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे, है ना। हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कितने टाइप्स हैं, है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर उनको एक एक टाइप को धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे ना, वो सारी चीज हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी भी अगर आपको इस वीडियो में या पिछली वीडियोस में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको समय से मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।